बिहार की राजनीति के सबसे बड़े राजघराने यानी लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनाव में कुछ सपना देखा था, सत्ता परिवर्तन की बात कही थी, सीएम की कुर्सी की चाहत रखी थी, लेकिन तमाम उनके सपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोड़ दिए और आखिरकार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर सिमट गई। यानी परिवार से लेके पार्टी तक बुरी हालत यानी बुरे दौर से गुजर रहा है। अब इस पूरे हार के बाद बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। 1 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे अमरेंद्रधारी सिंह को चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उतारा है। 1 सीट पर इंडिया गठबंधन ये चाहती है कि सफलता मिले, लेकिन सफलता की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सफलता को प्राप्त करने के लिए 2025 के चुनाव में जिस पार्टी को, जिस नेता को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने इज्जत नहीं दिया, भाव नहीं दिया, अब उनके दिन बदल चुके हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी AIMIM की 5 सीटों पर धमाकेदार जीत हुई थी और राज्यसभा की 1 सीट को जीतने के लिए AIMIM के 5 विधायक और BSP के 1 विधायक का वोट तेजस्वी यादव को चाहिए और इसको लेके लगातार मान मनोबल और रणनीति का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में कैमरे के फ्रेम में देखिए कि किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने, तेजस्वी यादव ने अपने आवास पे हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और तमाम विधायक वहां पहुंचे हैं। तमाम विधायकों को दिशा निर्देश दिया जाएगा और इस पूरे बैठक पर भाई वीरेंद्र जो मनेर के विधायक है, तेजस्वी यादव के विधायक है, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। आपको जानकारी है कि 16 मार्च को राज्यसभा का जो 5 सीट है उसमें 6 उम्मीदवार हैं और एनडीए वाले ने चुनाव कराने पर विवश किया। ये तो हमारा सीट था, 4 उनका, 1 मेरा था और रणनीति तय हो चुकी है, लेकिन आज मूर्त रूप हम लोग देने जा रहे हैं वही बैठक पर। MIM तो समर्थन देने को तैयार नहीं है, कह रहे हमारे पास आए ही नहीं। आपको फोन किया है क्या? नहीं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा मैंने कहा कि सब तय हो गया, 41 हम हैं, हमारा उम्मीदवार जीतेगा, 41 सबको वोट मिलेगा। अब्दुल्ला दीवाना होने नहीं जाएगा। अब सवाल है क्या आप कह रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूं, लेकिन सब हम 41 है, साथ हैं 41 हम रहेंगे और जीतेंगे। तो आपने साफ तौर पे उनके बयानों को सुना और वहीं दूसरे छोर पे जो ओवैसी की पार्टी AIMIM को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम लीड करते हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव के किए गए कार्यों की बातें कह रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे, हमारी नीति, नीयत, दिल सब कुछ साफ है। अख्तरुल इमाम ने तेजस्वी यादव के सपोर्ट करने और 16 मार्च को किसे वोट करने पर जब मीडिया ने सवाल किया था, अख्तरुल इमाम ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को भी सुनवा देते। भाई उनका अपना पारिवारिक बैठक है, अब किसी के घर में क्या कुछ हो तो क्या देखेंगे हम, वो उनका मामला है, वो अपने लोगों को लेकर बैठ रहे हैं, अच्छी बात है, तो उसको हम कैसे देखेंगे। तेजस्वी यादव के साथ हैं आप लोग? अब सवाल ये पैदा होता है गैर के शाब्दी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला। अब तेजस्वी जी को जाकर पूछ लीजिएगा, वो हमारी ज़रूरत है उनको जाकर पूछिएगा ना, उनको ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे कि हमारी की नहीं है। किसको समर्थन कर रहे हैं इस बार? अब देखेंगे, किसी को आप समर्थन करने का अभी है, कल तो फाइनल हुआ है मामला कि कैंडिडेट होंगे, अब इलेक्शन होगा। कल अगर 5 ही रह जाते तो इलेक्शन की नौबत भी नहीं आती, तो 6 रह गए हैं उम्मीदवार, तो जाहिर है कि अब इलेक्शन होना है। इलेक्शन होला तो हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। नहीं, इससे पहले भी तेजस्वी यादव आपसे मुलाकात किए थे विधानसभा में? नहीं, मुलाकात की थी, तो दोनों उसकी इच्छा थी कि मैं उसका सहयोग करूं, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि वो हमारा समर्थन करें और हमने कहा था कि चूँकि उच्च सदन में हमारा कोई आदमी नहीं है तो अब की बार हमको अवसर दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली से आकर बात करते हैं, तो दिल्ली से आए तो हमारी अब खुद तक कोई बात नहीं हो पाई है। तो कहा जा रहा है कि आप लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे, यानी कि आपके विधायक आज के मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, आप शामिल? अरे भाई, अजीब मामला है। मेरे विधायक मान न मान तेरा मेहमान, कोई सूचना ही नहीं विधायक में मीटिंग में शामिल होने का, कहाँ से सवाल पैदा होता है? नहीं, फोन कॉल आता है तो क्या चाहिएगा आप लोग? अच्छा, अब जब आएगा, कल का मौसम कैसा होगा उसी एतबार से हम
देखेंगे। कल शदीद बारिश होगी तो छाता लेके निकलेंगे, मौसम नॉर्मल रहा तो खाली निकल जाएंगे। तो कल के बारे में आज क्यों पूछते हैं? स्टैंड बाई रहेंगे इस चुनाव में, आप लोग स्टैंड बाई रहेंगे? अब कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, वो हमारी पॉलिसी, हमारे अपने केंद्रीय नेतृत्व से हम लोग मशवरा करेंगे, उसके बाद कोई फैसला आप सुनाएंगे। क्या चाहते हैं, आपके दरवाजे पे नेता आए तब आप उनका समर्थन अब देखिए, नेता आए मेरे दरवाजे पे या किसी के दरवाजे पे कोई जाए, मामला ये है कि ये ज़माना है एक दूसरे से विचार करके चलने का। जिनको ज़रूरत पड़ती है वो विचार करते हैं, जो अपने में सक्षम है उनको विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी लोग गए थे विधानसभा चुनाव के समय डुगडुगी अरे बजाए वो तो पुरानी बात हो गई, वो तो किस्से पारी ना हो गया। मैंने डुगडुगी आपने बजाया था, बजाए थे उनके आवाज तो डुगडुगी का तो असर नहीं हुआ। आपके आवाज़ पर डुगडुगी बजनी चाहिए। ये इनको पता है, देखिए इनको, कि डुगडुगी का असर नहीं हुआ। डुगडुगी का असर अगर नहीं होता तो हम 5 जीत के कैसे आते, और डुगडुगी का असर नहीं होता तो दूसरे लोगों का कद कैसे घट जाता। डुगडुगी का असर तो हुआ है ना, जनता जान गई है ना। कल तक हमको लोग कहते थे आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, डुगडुगी बजाने से लोग उनको पूछने लगे थे कि आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पूरे तौर पर सवाल उलट गया, और कहते हैं इतने बड़े पत्रकार के बावजूद भी कहते हैं डुगडुगी का कोई असर नहीं हुआ। सूरज निकलने के बाद भी कह रहे हैं कि अंधेरा नहीं छटा, कैसी बात करते हैं। वही चाह रहे हैं कि डुगडुगी यहाँ बजे, उसके बाद आप समर्थन करेंगे? अच्छा, आप देखेंगे। अभी चूंकि हमारी केंद्रीय नेतृत्व से बात नहीं हुई है, चूँकि कल ही मामला फाइनल हुआ है। एक तो चलिए नॉमिनेशन हो गया, अलग बात है, लेकिन इलेक्शन होगा कि नहीं होगा तय कल हुआ है। तो अब हम लोग नए सिरे से सोचेंगे इस पर। आपके 6 विधायक का अहम रोल होगा अगर महागठबंधन के, 5 विधायक का अहम रोल होगा महागठबंधन अगर। अरे आप कहते हैं अहम होगा, किसके लिए अहम होगा? जिसके लिए अहम होगा वो अहम समझेगा तब ना अहम होगा। ये पत्रकारों के लिए हम अहम हो सकते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी है उसके लिए अहम होंगे तब ना होगा। आप बोलिए कैंडिडेट है तो आपके लिए अहम हो सकते हैं हम, तो जब आप नहीं है प्रत्याशी तो हम प्रत्याशी के लिए अहम होंगे ना, तो वो मुझको अहम समझेंगे तब ना होंगे हम अहम। आपकी जरूरत तो दोनों को है। अगर आप किसी भाई 5वें को जीतना है तो उसमें आपका सहयोग चाहिए, तो क्या दोनों तरफ से आपसे संपर्क नहीं किया गया? हाँ, नहीं, अभी तक तो कोई बात ऐसी नहीं हुई। आपका रोल इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। अरे आप लोग समझते हैं, हम लोग तो अपने आप को नहीं पा रहे उस जगह पर। हम लोग प्रत्याशी बनना चाह रहे तो कोई सहयोग नहीं किया, अब हम लोग बैठे हुए हैं। घर के दरवाजे खुले हैं आपके? अरे भाई, दिल और दरवाज़ा हम लोग का हमेशा खुला रहता है। हम लोग समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं, हम लोग अडिग नहीं हैं, एरोगेंट नहीं हैं, घमंडी नहीं हैं। हम लोग थोड़े वो सब काम करते हैं। दोनों के लिए खुले हैं कि दोनों के लिए खुले हुए हैं कि एक के लिए? आप अब देखेंगे कि मेरा दरवाज़ा का साइज क्या है और आने वाले का साइज क्या है। मैंने बीजेपी के लिए भी खुला है। अब ये बातें, सारी बातें आपको बात बताएंगे हम लोग, है ना। बीजेपी अगर आज अपने फासिस्ट नज़रिया से तौबा कर ले तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी छवि बदल जाएगी। लेकिन बीजेपी का तो मामला है कि कौवा का रंग बदल सकता है, बीजेपी का रंग नहीं बदल सकता है। लेकिन अभी भी बातचीत का दौर जारी है। अब बातचीत का दौर आप लोगों से जारी तो है ही। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहीं अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अख्तरुल ईमान भी लगातार कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि AIMIM किसके झोली में वोट डालती है और जीत का स्वाद कौन दल 5वीं सीट के लिए चखता है। यह सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित